औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहुत सी नेक दुआओं तमन्नाओं के साथ हाज़िर हूँ कुरान पाक के एक दर्स के साथ, जिसमें अल्लाह पाक ने झुटलाने वालों के लिए, झूठ बोलने वालों के लिए, हक़ का साथ ना देने, हक़ के मुकाबिल आ जाने के लिए उन जो झूठ का जो अज़ाब है उसके ऊपर ज़िक्र किया है इस सूरत में। ये सूरत है हमारे पास मेरे मोहतरम नाज़रीन, सूरतुल मुरसलात है, पारा नंबर 29 है, और इसमें बिल्कुल छोटी छोटी दो दो हरफों की वर्ड्स की आयात हैं, 3 वर्ड्स की आयात हैं, और कुल जो हैं वो 50 हैं हमारे पास। और हम देखते हैं इसमें कि परवरदिगार क्या इरशाद फरमा रहा है। ये शुरू में ही इस दुनिया का ज़िक्र है, इस दुनिया के अच्छे बुरे अमाल का, उसके जज़ा व सज़ा का ज़िक्र है, और फिर मरने का ज़िक्र है, क़यामत का ज़िक्र है, बरज़ख का ज़िक्र है, और फिर ये सारे जो मामलात में इसमें अल्लाह पाक बार बार इंसान को तंबीह कर रहा है, उसको बता रहा है इस बात के हवाले से कि झूठ का साथ ना देना, झूठ ना बोलना। और ये जो हक जब भी आया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नहीं, बल्कि उससे पहले जब आदम को सजदा करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, वो हक के मुकाबले में जो झूठ बोला, क्या जानी कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये शैतान ने पहला झूठ बोला, तो उसके बाद जितना भी उसके मुकाबले में आए तो वो उनका अज़ाब का ज़िक्र है, उनको रिजेक्शन है अल्लाह के हुजूर। तो जिसको अल्लाह के हुजूर रिजेक्ट कर दिया जाए, अल्लाह रिजेक्ट कर दे, तो उसका क्या ठिकाना होगा। यकीनन इसमें ये सारा हमें, क्योंकि हम इसको तर्जमा के साथ नहीं पढ़ते, डिटेल में नहीं जाते, जब हम जाते हैं तो हम बहुत से झूठ हम खड़े हो जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें अल्लाह के ऊपर और ट्रस्ट बन जाता है। तो परवरदिगार देखिए इसमें सारा जन्नत के बहुत सी रानाइयों का, खूबसूरतियों का, खुशियों का ज़िक्र है, जहन्नम के अज़ाबों का और अंधेरों का ज़िक्र है। तो इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, ये आखिरी हमारे पास आयत जो हैं 46, 47, 48, 49 एंड 50, इसमें परवरदिगार देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन इरशाद फरमा रहा है कि कुलू व तमत्ताउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून। तो खाओ पियो जो तुम्हारे पास दिया गया है तुमको। ये वो समझते हैं, लोग समझते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बादशाहियाँ हैं, हमारे पास गरीबों से ज़्यादा है, लेकिन वो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मता कलील है, बहुत थोड़ा है मेरे सामने। तो खा लो तुम जितना भी खाना है, चाहे वो खाने वाली चीज़ें हों, चाहे वो ज़ाया करने वाली चीज़ें हों, चाहे वो पहनने ओढ़ने वाली और जमा करने वाली मालो मता हो। तो खाओ पियो, खाओ मता कलील है, इन्नकुम मुजरिमून, ए मुजरिमों, ये क़यामत में अल्लाह ताला उनको फरमाएगा, और आज फरमा रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किसी का हक ना खाएं और झुटलाने वालों का साथ ना दें, और हक के साथ खड़े होंगे। हक के साथ खड़े होना और हक की बात करना आसान नहीं है, सब्र और कुर्बानी मांगता है, लेकिन इसका जो अजर और सवाब है वो जन्नत के बागात और जन्नत की खुशियाँ और अल्लाह और रसूल आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और उनकी खुशियाँ हमें मिलती हैं, तो उनका साथ मिलता है। अब जब फरमाया कि ए मुजरिमों, इस वक्त वो जो मुजरिम हैं, जिनको अल्लाह मुजरिम कह रहा है, दुनिया भी जानती है, लोग भी जानते हैं कि वो मुजरिम हैं, लेकिन वो अपने आप को मासूम समझ के, वो अपने आप को जो वो सच्चाई के ऊपर, क्योंकि झूठों के साथ 10 झूठे साथ मिल जाते हैं, तो ये शुरू से वो होता आया है। तो ये अल्लाह पाक उनको फरमा रहा है कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। तो बहुत जो है वो अज़ाब है, बुराई है, तबाही है उस दिन झुटलाने वालों की, झूठ बोलने वालों का साथ देने के लिए। व इस काला लहुम रुकऊ ला यरकऊन, और जब कहा जाए उनके लिए कि रुकू करो, तो रुकू नहीं करते।
ایک تو ظاہری طور پہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جھک جانا. یہ کوئی نماز جو ہے یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کی دل کی روح کی بھی نماز ہونی چاہیے، اور جسمانی طور پہ بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے حضور جھک رہے ہو. اگر نماز میں تم نے رکوع کر لیا اور تمہارے اندر کی میں اور تمہارے اندر کی ایگو اور تمہارے اندر کا جو وہ شیطان ہے وہ ختم نہیں ہوا، تو اس میں نماز پھر نماز نہیں، وہ ایکسرسائز ہی ہوگی. جب تک تمہاری روح درست نہیں ہوگی اور تمہارے اندر جھکاؤ اللہ کے حضور پیدا نہیں ہوگا. جھکاؤ رکوع کا مقصد یہ ہے کہ حق کا ساتھ، قرآن کا ساتھ، یہ ہمیشہ سب کے لیے ہے. تو جو اللہ نے فرما دیا ہے اس کو سمجھو، پڑھو، سمجھو، اور پھر اس کے اوپر عمل کرو. یہ ہے رکوع. اور پھر سجدہ اس کے بعد آتا ہے، تو بالکل ہی انسان اس کے اندر جھک جاتا ہے. پر فرمایا گیا ہے یہ ہے رکوع. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے بہت تباہی ہے. یعنی کہ جو کرتے کچھ اور ہیں اور کہتے کچھ اور ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ. تو کون سی بات ہے اس کے بعد، یعنی یہ حق کے بعد کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو، جس کے پیچھے چلتے ہو؟ تو یہ پروردگار نے اس میں جو ارشاد فرمایا ہے، پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اس قرآن پاک کے اوپر، اس کلام کے اوپر ہمیں ولایت کی روشنی میں محبت کرنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے. حسینیوں کو حسین دے دے اور یزیدیوں کو یزید دے دے. اور ہمارے امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، اور ہمیں حق کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.